तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने मिस कर दी तो समझ लेना कि कौन थोड़ी में पैन से लेटर में, ठीक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पे। आज हम जानेंगे कि कौन जो है, जो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बहुत बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है कौन, बहुत कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो उसे कैसे हम बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी लास्ट के 5 मंथ्स में, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना कंप्लीटली, ठीक है। और उसके अलावा इस वीडियो में हम पूरे की फैक्टर्स को देखेंगे कि क्या कौन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैसे कोई भी पैसेजेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग हम जानते हैं क्वांट होता क्या है। क्लैट के लिए बता रहा हूँ, क्लैट के लिए क्वांट का मीनिंग क्या होता है। जो भी हमें पैसेजेस गिवन है उसे कैसे हम उससे वैल्यूज निकाल के हम उसके डिटेल्स को लेके हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजीली तो क्वांट मतलब यही होता है। क्लैट के लेवल पे बात कर तो हटा दो दूसरी चीजों को। इसमें 8th क्लास तक के मैथ्स आते हैं, 7th 8th में हम ये चीजें पढ़ते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो हम 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते, बेसिक होती है, ठीक है। इसे हम अर्थमेटिक बोलते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट देखते हैं कि आता क्या है कौन से, ठीक है। तो कौन से हमें कोई भी पैसेज ऐसे देंगे, ठीक है, जैसे परसेंटेज का हमें कोई पैसेज दे देगा, उसे हमने पैसेज से डेटा जो भी गिवन है उसे टेबल बनाना है, देन फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये 12 to 13 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर हम भैया क्वांट नहीं पढ़े, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए हैं, हाँ मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि भैया अगर हम क्वांट नहीं पढ़ेंगे फिर भी हम क्लैट क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल ही दिमाग से हटा लो, बिकॉज विदाउट क्वांट तो सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। और क्रैक तो होना दूर ही हटा दो, ठीक है। क्रैक तो नहीं हो सकता, बिकॉज देखो जिस टाइम 150 मार्क्स का पेपर था उस टाइम अगर हम ये चीज सोचते हैं ना, इजीली हम कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज उस टाइम मार्क्स भी बहुत ज्यादा रहते थे। बट अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे पेपर कम मार्क्स के होते हैं, तो कम मार्क्स के होते हैं ना, तो हमें 12 to 13 मार्क्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अगर 12 to 13 मार्क्स हम स्कोर नहीं कर पाएंगे तो हमारा एनएलयू हाथ में आगे भी छूट जाएगा, ठीक। तो कौन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा स्टूडेंट्स को और डाउट कुछ रहते हैं, ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ सबके। वेट, एक स्टूडेंट का डाउट है कि भैया लास्ट 2-3 मंथ्स में 5 मंथ्स में कौन को कवर कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल इजीली आप कवर कर सकते हो इफ आप अगर अभी से बेसिक्स देखना स्टार्ट करो। बेसिक के लिए आपको हमारे क्लाइंट वेबसाइट वीडियो मिल जाएगी और आप हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर चेक करके वहां पे डीएम करके आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हो, ठीक। तो आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा देखो, उसके अलावा है दूसरे बच्चे का एक क्वेश्चन, ठीक है, कि भैया कौन करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कितने शीट्स को जो है सॉल्व करना होगा। देखो, तो क्वांट के लिए देखो, आपको पहले सबसे पहले तो आपको बेसिक जानने पड़ेंगे, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। जो भी ये टॉपिक्स है आपके, इनके आपको बेसिक जानने होंगे, ठीक। बेसिक जान लोगे आप, देन फिर आपको जो है उसके बेसिक के क्वेश्चन करने, डायरेक्ट आप एडवांस में मत जाना, देन आपको समझ ही नहीं है, फिर बच्चे छोड़ देते हैं। तो चलो आपको बेसिक के क्वेश्चन देखने हैं, बेसिक के क्वेश्चन आप इजीली जब सॉल्व कर पाओगे, देन फिर आपको डीआई पे जाना है, केस लेट्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। देन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आप अप लेवल पे चले जाओगे, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स को और डाउट आता है, देखो एक और मैं इजीली एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्वांट जो है ना, देखो क्वांट में आप एक बच्चे का और डाउट था, ठीक है, कि भैया अगर क्वांट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, देन हमें क्लैट में क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखो, अगर क्वांट का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है, देन फिर आपको क्वांट नहीं करनी है, देन फिर आपको कोई और सेक्शन को कंप्लीट करना है, और उसके बाद अगर आपका बच जाएगा देन फिर आपने क्वांट करना है, ठीक है। क्योंकि अब क्वांट पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, तो डिफिकल्ट रहता पेपर तो बच्चे उस पर लग जाते हैं, क्वांट सॉल्व कर रहा हूँ, क्वांट सॉल्व कर रहा हूँ, और वो करते करते उनका टाइम निकल जाता है, दूसरे सेक्शन पे ध्यान ही नहीं दे पाते, ठीक है। तो अगर क्वांट का पेपर डिफिकल्ट है, देन फिर आपको देखना है कि और सेक्शन जो आपका बेस्ट है उसे आपने पहले सॉल्व करना है, देन फिर आपका एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि देखो मेरे को ऐसे सॉल्व करना है, पहले लीगल सॉल्व करना है, या फिर पहले लॉजिकल सॉल्व करना है, पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, पहले जीके करना है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, उस हिसाब से फिर आपको वो करना है, ठीक है। उसके अलावा वेट में एक और डाउट बता देता हूँ। देखो, उसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि हम पढ़े कहाँ से, सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। सोर्सेज स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कौन सा सोर्सेज रहना चाहिए, किस सोर्सेज से हम पढ़े तो हम इजीली जो है ना अच्छे लेवल पे जा सकते हो। देखो, फर्स्ट थिंग तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो क्वांट, इजीली आपको वहाँ पे वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल पे देख सकते हो क्लैट वेब पे, ठीक, यहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पेड चीज चाहिए तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो, वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाय करा, उनके क्वांट में जिनको कुछ भी नहीं आता था ना, वो भी अभी अच्छा खासा सॉल्व कर पा रहे, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई फिर डाउट है तो फिर आप जो है ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। वहां पे इजीली जो है ना मैं या फिर कोई और मेंटर आपका इजीली डाउट सॉल्व कर देगा क्लैट वेब से, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट के मॉक हैं उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बेसिक के क्वेश्चन के लिए चाहिए तो आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की क्वांट की बुक आती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वाली, ठीक है, वो आप खरीद लियो, ठीक है। तो उससे भी आप इजीली बेसिक्स को क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। उसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी उस चैनल की, वहां पे ज्वाइन करके वहां से बुक के वो जो है कॉपी उठा सकते हो, ठीक। उसके अलावा देखो, उसके अलावा क्लैट जो है 5 मंथ्स है,
ठीक। तो अच्छे से पढ़ाई करो और क्वांट पे फोकस करो। देखो फोकस आपको सारे सब्जेक्ट्स पे करना है, ऐसे नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे आपका क्लैट क्लियर हो जाए। फोकस आपको सारे सब्जेक्ट पे जो है इक्वली करना है, ठीक है। क्वांट का मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देखो क्वांट में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, ठीक है। बच्चे समझ नहीं पाते थे, बच्चे बाद में बोलते थे कि भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए, 100 से ज्यादा बच्चों के मेरे को डीएम्स आए कि भैया हमें क्वांट नहीं बन रही है, ठीक है। जैसे मैंने आज ये वीडियो बनाई थी, आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी कोई और डाउट अगर रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इजीली सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बाय।